हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CDM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर 3 लेके आए हैं। दोस्तों, जिन बच्चों ने लेक्चर 1, 2 नहीं देखा है दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है, क्या लेक्चर्स बने हैं दोस्तों, गजब लेवल के लेक्चर्स बने हैं। अरे वो तो बच्चे बोलते इसलिए मुझे पता है रे। हाँ ठीक है, चल तो अभी आज लेक्चर 3 देखेंगे हम। दोस्तों, लेक्चर 1 और 2 में हमने बेसिक बातें की थी कि भाई किसी भी सरफेस में से इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट होते हैं, है ना। रेडिएशन आया, एनर्जी का बंडल आया, किसी सरफेस पे पड़ा तो अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलना बाहर स्टार्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी बातें सारी की हमने, बेसिक रिक्वायरमेंट। आज का जो दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट थियरी बोल सकते हैं भाई। हाँ, और दूसरा बात ध्यान में रखिएगा, ये NCERT टेक्स्ट बुक का लेक्चर है, सो प्लीज डोंट कंपेयर इट विथ जी नीट के लेक्चर्स देखिएगा तो मज्जो आ जाएगा। चल आ जा, थियरी के लिए पोर्शन है ये दोस्तों। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने होलवास और लेनार्ड करके 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ बताया था, है ना। तो दोस्तों वो ही पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप वापस से लिखना है, वो बातें करनी है, 1-2 पॉइंट्स आगे पीछे हैं। तो दोस्तों जरूर से बोलूँगा आप लेक्चर 1 और 2 देख के आए, फिर लेक्चर में आए तो आपको बहुत मज़ा आने वाली है, बहुत मज़ा। ठीक है, चल स्टार्ट करूँ मैं। दोस्तों पहले तो लेक्चर 2 में भी यही बात हुई थी हमारी, लेक्चर 2 में भी यही बात हुई थी। थोड़ा इसको नीचे कर दूंगा, काम है इसलिए। जुप ज़ूम, ठीक है, ठीक। दोस्तों लेक्चर 2 में सब बातें हो चुकी है। ये क्या है? इवैक्यूएटेड चैम्बर, ठीक है, लो प्रेशर चैम्बर बोल सकते हो। ये दोस्तों क्या है? क्वार्ट्ज विंडो, ठीक है। ये इवैक्यूएट चैम्बर है या ट्यूब है, ग्लास ट्यूब भी बोल सकते हो दोस्तों, कोई इश्यू नहीं है, ग्लास ट्यूब चलेगा, ठीक है, ओके। दोस्तों इसमें एक प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे सामने एक प्लेट रखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। आप एग्जाम में सीधा एक लाइन बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। दोस्तों ये जो दोनों प्लेट हैं दे आर कनेक्टेड। हाँ, यही मेन है दोस्त, समझना, ये कनेक्शन जो बना रहा हूँ वही मेन है। जो हमने लेक्चर 2 में देखा था कनेक्शन, उससे थोड़ा सा लेवल हाई कर रहा हूँ, उसका रीज़न है दोस्तों, थोड़ा लेवल हाई करने जा रहा हूँ मैं। हो मेरा यार है रब वर्गा, इश्क करो या करो इबादत, इश्क करो या करो इबादत, इको ही गल है, हर्फ अल्लाह हर्फ अल्लाह हर्फ अल्लाह। यहाँ पे दोस्तों फिर बैटरी है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक। ये ज़ुपाक ऐसा कुछ दोस्तों कनेक्शन है, एक बार दिख रहा है आपको, दिख रहा है? हाँ क्लियर दिख रहा है भाई, क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ओके ओके, डन है। ये बैटरी है, ये रियोस्टेट है, और ये वोल्ट मीटर है, और यहाँ पे कहीं पे माइक्रो ए मीटर लगा देता हूँ, जो माइक्रो एम्पियर का के ऑर्डर का करंट मेज़र करेगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो दोस्तों, ये बात आपके लिए नहीं आई है दोस्तों, ये थोड़ा गुच्चम हो गया है, समझा रहा हूँ, शांति रखना। ये सर आपने अलग से चौकड़ी मारा, वो भी समझा रहा हूँ, शांति रखना, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में लिखना हो तो आप क्या लिख पाओगे दोस्तों? आपको बोला गया है एडवांस में
सब बातें समझाऊंगा। लेक्चर 2 में हम बोल चुके हैं। क्या लिखोगे बोलो आप दोस्तों, यहाँ से एक यूवी रेज इस पे गिराएंगे तो आजा। एज शोन इन फिगर, पूरा का पूरा बैठा का बैठा लेक्चर 2 वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ। एज शोन इन द फिगर, बोलिए 2 मेटालिक रॉड या तो मेटालिक प्लेट्स आर kept at opposite end of evacuated chamber या तो ग्लास ट्यूब। ठीक है, दोनों रखे हुए ऑपोजिट एंड पे। ठीक है दोस्तों, फिर नया पॉइंट क्या बनेगा? C इज कॉल्ड कैथोड। दोस्तों ये जो है प्लेट, इसको C नाम दे देता हूं, इसको A नाम दे देता हूं। C इज कॉल्ड कैथोड, और हम बोल सकते हैं दोस्तों फोटो सेंसिटिव प्लेट या तो सरफेस। ठीक है, हाँ, जहां पे फोटोन पड़ने वाले हैं और इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाले हैं दोस्तों, तो इसको क्या बोलेंगे? फोटो सेंसिटिव प्लेट। ठीक है, या तो दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं एमिटर। कुछ एमिट करने वाला है, ये कुछ एमिट करने वाला है, एमिटर। दोस्तों नाउ आई हैव ए इज कॉल्ड एनोड और इट इज कॉल्ड कलेक्टर। ए कुछ कलेक्ट करने वाला है, सी में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसको कलेक्ट करने वाला है, तो कलेक्टर। ठीक है, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन प्लेट सी एंड ए। बराबर है सर, सी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, वोल्टेज दिया गया है दोनों के बीच में। ठीक है दोस्तों, अच्छा जा रहे हैं हम, क्लियर है? ओके, लेट्स स्टार्ट। अब दोस्तों और टॉपिक क्या होगा? एक मिनट, दिख रहा है ना यार, लोचा नहीं हो जाएगा फिर। ओके भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। चला जा। अब क्या किया हमने? ये तो सब तारीफ कर दिया डायग्राम का। अब क्या बोलेंगे सर? स्टार्ट करें। यूवी रेज आर इंसिडेंट ऑन प्लेट सी। प्लेट सी पे इंसिडेंट होते हैं दोस्तों, और क्या होता है? प्लेट सी पे इंसिडेंट होने से क्या होता है? यस, ऐसा लिख सकता हूं, प्लेट सी थ्रू क्वार्ट्ज विंडो। लेक्चर 2 देखिएगा दोस्तों पहले, फिर लेक्चर 3 में आइएगा। क्वार्ट्ज विंडो, देन व्हाट हैपन? तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड एंड मूव्स और एंड अट्रैक्ट टूवर्ड दी प्लेट ए। ओहो सर, प्लेट, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन्स जुब जुब जुब, हाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ पे भी, इलेक्ट्रॉन सब जगह भागते हैं। प्लेट में से बाहर निकला ना, मतलब सब जगह भागने का, जहाँ जगह मिली वहाँ पे जूम जूम, कहीं पे भी। लेकिन दोस्तों क्या होता है, ये ए की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ए में ऐसा क्या जादू है क्या? जादू नहीं सर, ए को एक्चुअली में सी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव वोल्टेज दिया गया होता है। आहा सर, ए फुल्ली पॉजिटिव है, तो सी में से जितने इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव बाहर आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे दोस्तों? उनसे कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग है ए, तो सारे खींच के यहाँ पे जा रहा होगा तो भी अपना रास्ता बदल के जूम जूम, अपना रास्ता बदल के जूम जूम, ए चल निकल, आजा आजा इधर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स प्लेट ए की तरह अट्रैक्ट होंगे। तो लिख सकते हैं हम दोस्तों, प्लेट ए is at positive voltage, is kept at positive voltage with respect to plate C, plate C। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द प्लेट A। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
सो ऐसा लिख सकते, देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हैंस करंट प्रोड्यूसेस। ऑब्वियसली सर लेक्चर 2 में इतना डिटेलिंग समझा है कि लेक्चर 3 में आराम से जा रहा हूं मैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आने लगे, देखो झूम झूम झूम, अरे 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 सर वायर के थ्रू क्या होता, सर्किट पूरा हो जाएगा दोस्तों। ये नीचे क्या ताम झाम मैं समझा रहा हूँ, शांति रख, वही तो मेरा काम है। चला जा दोस्तों, क्लियर है। बस तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, नोट्स बना रखे हैं मैंने, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चला जा। अब दोस्तों मेन बात ये है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ना, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट कुछ बातों पे डिपेंड था, जैसे कि बात बोलता हूं मैं, 1 मिनट रुकना। उससे पहले थोड़ा आपको ये डायग्राम का डिटेलिंग कर देता हूं दोस्तों। यहां पे C एंड A के बीच में जो वोल्टेज है वो किससे मैनेज कर रहे हैं हम, बैटरी से। C और A के बीच में जो वोल्टेज लगा रखा है, ये वोल्टेज, हाँ है ना, मैं समझा रहा हूँ वायरिंग कहाँ ज्वाइन होगा, क्या होगा, 2 मिनट रुक जा खाली। वो बैटरी के थ्रू मैनेज हो रहा है। C एंड A के बीच का जो वोल्टेज या तो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हम वोल्ट मीटर से मेजर कर पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये रहा वोल्ट मीटर, ये रहा बैटरी, ठीक है, ओके दोस्तों। C और A का हम, ओहो सर ये आप क्या लिखने जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है सर। C और A का पोलैरिटी, सर पोलैरिटी तो देख दो, समझ, यही तो मेन बात है दोस्तों। क्या होगा, ध्यान से सुनना, यदि मैं ये देखो, ये क्या है, पॉजिटिव जुम 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 जुम। अब ध्यान से सुनना, यदि मैं इस वायर को, ये इसका ये मतलब क्या मालूम है कि ये वायर और ये वायर को कोई लेना देना नहीं है, है ना। देखो दोस्तों, यदि इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूं, सर, तो ये बम 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 बम, तो एक ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पर यदि इसी वायर को मैं इसके साथ ज्वाइन करता हूं, तो दोस्तों जुम 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 जुम, ओहो सर ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके साथ इसको ज्वाइन करूं तो देखो सर, जुम 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 जुम, ये नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों जो ये चौकड़ी मारा हुआ है ना, ये जो सेटलमेंट मैंने लिख रखा है, 2 मिनट रुको, ये जो चौकड़ी वाला सिस्टम है ना, इसको ही दोस्तों कॉम्यूटेटर बोलते हैं। कॉम्यूटेटर क्या काम करता है दोस्तों, उसका C और A का पोलैरिटी मैनेज करता है, मतलब पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं दोस्तों बाय यूजिंग कम्यूटेटर। क्लियर है दोस्तों। तो फिर ऐसा सुविधा है अंदर, चिंता नहीं करना। हाँ, और आगे काम में आने वाला है आपको कि A को मैं नेगेटिव कर दूं तो क्या हो, है ना, आगे आएगा वीडियोस में, चिंता नहीं करना। और दोस्तों लास्टली ऐसा लिखता हूं, जो करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के यहाँ पे आता है, पूरा सर्किट में जो करंट चलता है दोस्तों, वो माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होता है, जिसको हम एमीटर से मेजर कर सकते हैं। बोलिए हाँ या ना दोस्तों, क्लियर हो रही है बातें, बहुत अच्छी बातें हैं दोस्तों, है ना। डिटेलिंग करूंगा, टेंशन नहीं लेना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो जरा इसका। ओके बच्चा लोगों, क्लियर है। चल दोस्त, अब मैं ये बोलता हूँ इसी क्वेश्चन में कि भाई जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो 3 बातों पे डिपेंड करेगा दोस्त। जो करंट हमें प्रोड्यूस हुआ वो 3 बातों पे डिपेंड करेगा। हाँ सर, लास्ट लेक्चर में आपने बोला था इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज बिटवीन C एंड A प्लेट।
ये 3 बातों पे डिपेंड करता है। सर आप बार बार बोल रहे हो, अब समझा दो क्या है एक्चुअली में। रुक जाए, इसका पूरा थियरी आने वाला है, टेंशन नको करो, टेंशन नहीं। चल दोस्त कैसे करोगे? इंटेंसिटी मतलब क्या दोस्तों मालूम है? एक 2 मिनट के लिए रुक जाओ, अभी मैं खाली लिख रहा हूँ दोस्तों। इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिपेंड होता है। तो अभी लिखने के लिए खाली थियरी में आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, इसलिए इंटेंसिटी मतलब चमक, ब्राइटनेस बोल दे या तो पावर बोल दे। मैं यदि अल्ट्रावायलेट रेज है या कोई भी रेज जो इस पे पड़ रही है उनका पावर इंक्रीज कर देता हूं तो दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक करंट में फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये चमक वमक लिखना नहीं एग्जाम में। हाँ, फ्रीक्वेंसी मतलब यदि मैं दोस्तों कलर चेंज कर देता हूँ, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं करता हूँ, मान लो ब्लू कलर का रे कोई इंसिडेंट कर रहा हूँ रे, तो दोस्तों कलर चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से करंट ऑटोमेटिकली कुछ कम ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, कलर। फिर दोस्तों बोल सकते हैं हम कि ये जो आ रहा है ना यहाँ से, इसके बीच में मान ले, हाँ ये जो यूवी रेज आ रही है और यहाँ पे पड़ रही है, इसके बीच में यहाँ तो यहाँ पे कुछ मैं फिल्टर रख दूँ, फिल्टर आएगा, सब समझा रहा हूँ, तो भी दोस्तों फ्रीक्वेंसी चेंज होता था और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कुछ आगे पीछे होता है। वोल्टेज मतलब C एंड A का पोलैरिटी चेंज कर दूं, कभी C को पॉजिटिव कर दूं, A को नेगेटिव कर दूं, तो भी दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक करंट में फर्क पड़ने वाला है। दूसरा दोस्तों, मान लो ये सोर्स अल्ट्रावायलेट का सोर्स यहाँ पे रखा है, कहीं से अल्ट्रावायलेट आ रही है, ठीक है, तो सोर्स और ये सरफेस इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दूं, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सरफेस, फोटो सेंसिटिव सरफेस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ा दूं तो इंटेंसिटी में फर्क पड़ता है, तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट में भी फर्क पड़ता है। दोस्तों क्या है कैसे है मैं सारा समझाने जा रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, मैं रफ करके सारा समझा रहा हूं। ओके दोस्तों, क्लियर है। अब आ जा भाई, अपना मेन टॉपिक है, बस इतना आपको लिखना है थियरी में कि भाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों ये थियरी आपका फिनिश्ड हो गया, ठीक है, थियरी फिनिश्ड है दोस्तों। अब नया थियरी ले रहा हूँ, नया थियरी है कि दोस्तों अब 3 बातें करेंगे हम। पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है सर, तो ये थियरी लेने जा रहा हूं दोस्तों। उसके पहले आपको कुछ फंडा फोकस समझना होगा। हाँ, ये मैं थोड़ा काम इसलिए रफ नहीं किया है, फंडा फोकस समझना, बहुत ही मस्त बात बोलने वाला हूँ, बहुत ही मस्त। पहले तो आप मतलब समझिए इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कैसे इफेक्ट करता है। थियरी तो क्या यार, थियरी शांति रखना भाई, चौपड़ी में से देख के तो गोख भी सकता है ना, रट्टा भी मार सकता है, थॉट ले तो तेरे को गुचकेट में भी काम में आएगा। दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ थोड़ा ये फंडा था कि मान लो ये और ये, ठीक है, सब इक्वल है अप्रोक्स, ठीक है, अंदाजित सम सेम है, ठीक है, चला जा। अब दोस्तों मान लो कि एक सेकंड में एक वेव पास हो रहा है, ओहो, एक सेकंड में जुप एक वेव पास हो रहा है किसी सरफेस में, कहीं से भी एक वेव पास हो रहा है, एक सेकंड में एक वेव का तू मतलब समझता है दोस्त, एक लैम्बडा, और नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू द सरफेस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बात है सर, हाँ ठीक है, चल अभी बात बोलता हूँ, शांति रख, ठीक है। एक वेव 1 सेकेंड में पास हुआ, मैं यहाँ बोलता हूँ 1 सेकेंड में ज़ूप 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 2 वेव पास हुआ सर। कैसे 2 वेव, देखिए ये हुआ लैम्बडो
ये हुआ लैम्डा, तो 2 वेव पास हुआ। क्या बात है सर, गजब गजब गजब। और दोस्तों ये है यहाँ पे जुम 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 जुम, 1 सेकंड में इतना सारा वेव पास हो गया, 1 सेकंड में इतना सारा वेव, गिन भी नहीं पाऊंगा देख, 1 2 3 4 5 और जो भी हो 5.5 6 गिन ले है ना। तो दोस्तों यहाँ पे तो लैम्डो 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 कितनी बार है मान ले, अंदाजित 5 लैम्डा है अंदाजित, ठीक है 5 लैम्डा गिन लेना, ओके ठीक है दोस्तों। तो अब तो समझना बात को मैं क्या बोलने जा रहा हूँ दोस्तों। आपको क्या लगता है किस केस में वेव का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा निकल रहा है वेव? इस केस में दोस्तों, क्या बात है सर। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ इस केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो उस टाइम देखो वेव का लेंथ कैसा हो गया, छोटा हो गया सर, वेव का लेंथ छोटा हो गया, वेव छोटा हो रहा है दोस्तों, तो लैम्डा छोटा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बहुत कम है सर, 1 सेकंड में 1 ही वेव निकल रहा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। तो दोस्तों देखो लैम्डा, वेव का लेंथ, वेव लेंथ बहुत मैक्सिमम है दोस्तों। क्या बात है सर, गजब जा रहे हैं हम, गजब जा रहे हैं ना, ठीक है। और इस केस में दोस्तों इससे कंपेयर में थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो थोड़ा वेव लेंथ कम हो गया, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा तो वेव का लेंथ और कम हो गया दोस्तों। तो इन तीनों केस में आप मुझे बताइए, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली वेव लेंथ मिनिमम हुआ, तो दोस्तों स्पीड किस केस में ज़्यादा है? इस केस में ज़्यादा है, यस सर इस केस में ज़्यादा है। स्पीड का ज़्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है सर, समझ रहे हैं बात को दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से लेवल में जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। सर हम तो इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पे आ गए, शांति रख रहे, 2 मिनट शांति रख, लॉजिक तो वही है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू लैम्डा एंड रिलेटेड टू स्पीड एंड रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। स्पीड से लेना देना है फ्रीक्वेंसी का, है ना। और आगे आएगा कि फ्रीक्वेंसी का, ये मुझ पे उधार रहा, अभी याद रख ले, कलर से भी लेना देना है, फ्रीक्वेंसी का कलर से भी लेना देना है। 2 मिनट रुक जा, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ओसे का ओसा मैं यदि इंटेंसिटी का बात करता हूँ, ओसे का ओसा मैं इंटेंसिटी का बात करता हूँ, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या सर? इंटेंसिटी का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक 10 वॉट का बल्ब है, 10 वॉट का बल्ब है, और मेरे पास एक 100 वॉट का बल्ब है। तो दोस्तों आप बताइए कि मुझे ज़्यादा चमक कौन देगा? चमक इसकी कम, चमक इसकी ज़्यादा। चमक मतलब कि ब्राइटनेस, क्या बात है सर? तो ऑब्वियसली उजाला कौन ज़्यादा देगा, ब्राइटनेस कौन ज़्यादा देगा? ये देगा सर। तो छोटे रूम के लिए आप छोटा वॉट का बल्ब लाते हो, बाथरूम के लिए छोटा बल्ब यूज़ करते हो, और रूम के लिए बड़ा बल्ब यूज़ करते हो। बाथरूम छोटी जगह है तो छोटा एरिया है तो छोटा थोड़ा उजाला चाहिए, तो ये आ जाएगा। ये सर ज़्यादा उजाला चाहिए रूम में तो ज़्यादा वॉट वाला बल्ब लगाना पड़ेगा, बोल हाँ या ना? ठीक है दोस्त। तो ब्राइटनेस, ओहो सर, मतलब ब्राइटनेस का लेना देना पावर से है, इसमें पावर कम है और इसमें पावर ज़्यादा है, बोल हाँ या ना? सर 10 वॉट है और 100 वॉट का पावर है सर, है ना, पावर ज़्यादा है। और आपको पता है इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया। पावर ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा, तो इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है दोस्तों, क्लियर है? और इसका इंटेंसिटी कम है दोस्तों। आई स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी, है ना, करंट का नहीं है, इंटेंसिटी का है, ठीक है दोस्तों। बोलो क्लियर हो रही है बातें? बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलने जा रहा हूँ। मतलब कि सर इंटेंसिटी बढ़ने से पावर बढ़ता है, चमक बढ़ती है, ब्राइटनेस बढ़ती है। मोबाइल में ब्राइटनेस देखी तूने? मोबाइल में ब्राइटनेस ज़्यादा करते हो तो मोबाइल में चमक आ जाती है कि नहीं आ जाती?
स्क्रीन पे चमक आ जाती कि नहीं आ जाती, ब्राइटनेस कम करोगे तो स्क्रीन डल पड़ जाती कि नहीं पड़ जाती, है ना। वो है दोस्तों इंटेंसिटी कम कर रहे हो आप, ठीक है कि नहीं है। ब्राइटनेस कम कर रहे हो मतलब इंटेंसिटी मोबाइल का कम कर रहे हो, ब्राइटनेस ज़्यादा कर रहे हो मतलब चमक ज़्यादा हो जाएगी, देखना मोबाइल में ज़्यादा लाइट ज़्यादा ग्लो होगा, मतलब कि चमक ज़्यादा हो रही है, इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये क्लियर है दोस्तों। ये थॉट का उपयोग करके मैं आपको समझाने वाला हूँ अब कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, चल। ओके दोस्तों, तो मैंने रफ करके ये एक फेयर डायग्राम बना दिया है, मुझे काम है इसलिए। अब हम समझेंगे दोस्तों इंटेंसिटी का मतलब। थियरी पूरे आप देख लेना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखा है थियरी में, खाली एक या दो लाइन ही लिखी है, लेकिन समझेंगे दोस्तों। अभी जो मैंने चलाया था वो ये फंडा फोकस था, आपको बोर्ड में लिखना नहीं है एग्जाम में। अब जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए आप। मान लो यहाँ से मैं एक रे इंसिडेंट कर रहा हूँ, उसका सोर्स क्या, कुछ ऐसा मशीन लेता हूँ, कुछ ऐसा मशीन ले लेता हूँ जिसके थ्रू क्या हो रहा है, अंदर से ये रेज निकल रही हैं, ठीक है दोस्तों। मशीन में मैं ऐसे कुछ सेट कर रहा हूँ, आपको पता है विबग्योर, हाँ सर पता है विबग्योर, है ना, हाँ पता है, स्पेक्ट्रम का पूरा चैप्टर 8 में हम सीखे थे, यस विबग्योर है, ठीक है। एक लाइन है पूरा, समझना बात को, बहुत मशीन गजब लेवल का है, उसमें मैंने सारे कलर सेट करके रखे। अब देखना, अब जैसे ही मशीन में एक नोब होता है, ध्यान से सुनो मजा आएगा, जो भी सोर्स है XYZ कोई भी सोर्स हो सकता है, ठीक है। मैंने जैसे ही नोब को रेड कलर पे किया, विबग्योर में ये रेड है ना, रेड पे किया दोस्तों, तो देखा कि यहाँ से जो लाइट जा रही है रेड कलर की, कलर है रेड कलर का जो लाइट जा रहा है, सी जो फोटो सेंसिटिव सरफेस है उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन मुझे देखने को नहीं मिला है सर। तो फिर दोस्तों मैं थोड़ा आगे बढ़ा, ऑरेंज कलर का मैंने इस पे ऑरेंज कलर का लाइट डाला, नहीं देखने को मिला सर मुझे, कुछ अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ रहे। ओहो सर, मैंने येलो कलर का लाइट डाला इस पे, इस सरफेस पे येलो कलर का लाइट डाला, तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है। थोड़ा मैं तो कंटाल गया, ग्रीन कलर, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं। जैसा ही थोड़ा सा ब्लू कलर का लाइट डाला, ब्लू कलर का लाइट डाला दो, जूम सर ब्लू कलर के लाइट को भी आप ग्रीन कलर से शो कर रहे हो चल ठीक है। ब्लू कलर का लाइट जैसे ही इस पे डाला, लाइट जिंगा लाला, तो दोस्तों क्या हुआ पता है, अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया। ओहो सर, मतलब कि ये फोटो सेंसिटिव सरफेस है वो ब्लू कलर की लाइट के लिए सेंसिटिव है। ब्लू कलर मतलब कि इस ब्लू कलर की जो फ्रीक्वेंसी है एफ ब्लू, उसके लिए ये सेंसिटिव है। मतलब कि ब्लू से नीचे की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के लिए ये इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। मतलब कि दोस्तों इसका वर्क फंक्शन, प्लेट का वर्क फंक्शन ब्लू कलर ही उसको दे पाएगा, मतलब ये सारे फेल है ना। तो दोस्तों ये जिस फ्रीक्वेंसी पे, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पे ट्राई किया रेड पे, फिर येलो पे, ग्रीन पे, कोई फ्रीक्वेंसी काम में नहीं आई जो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सके। जैसा ही ब्लू पे, ब्लू कलर का लाइट मैंने इस पे फेंका तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। मतलब कि ये दोस्तों मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, मतलब इसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के सिवा अलावा बाहर नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। दोस्तों उतना तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और तू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा तो चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा दोस्तों। हाँ ये बात है, चला जाए। अब दोस्तों क्या हुआ, ब्लू कलर का आ गया ना, तो फिर चलो कि मजा करते हैं भाई, और ब्लू से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ब्लू से आगे बढ़े, उन्होंने इंडिगो कलर का कुछ भी, मतलब ब्लू और इंडिगो कलर का लाइट डाला जुप इस पे। तो दोस्तों प्लानिंग ऐसा था कि क्या होता है, हम रिजल्ट देखते हैं। तो क्या हुआ पता है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जूम उनका स्पीड बढ़ गया। अरे बाप रे सर,
ब्लू से मैं इंडिगो पे वायोलेट पे गया तो क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे अंदर से जूम 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 जूम, और कहाँ जाएंगे आपको पता है ये क्या है, ए है, कलेक्टर है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए सारे कहाँ जाएंगे, ए पे जाएंगे। तो दोस्तों कैसे जा रहे थे मालूम, टिंग 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 ऐसे जा रहे थे दोस्तों। जैसे ही ऊपर से फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, ब्लू कलर की जगह इंडिगो किया या वायलेट कलर का फ्रीक्वेंसी डाला या तो लाइट डाला, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जुप 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 इतनी स्पीड में जाने लगे यार, मतलब चक्कर समझ में आया। मैं इसीलिए बोल रहा था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ता है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ता है, हाँ सर, अभी तो आपने यहाँ पे समझाया था कि F इंक्रीज तो स्पीड इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ने से करंट में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा सर। इलेक्ट्रॉन के स्पीड को करंट से क्या लेना देना रे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए तो करंट ज्यादा, जितना ज्यादा Q होगा, चार्ज होगा, उतना इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, अरे उतना करंट ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़े फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, क्या बढ़ा, उसका इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो उसे कोई लेना देना नहीं है सर, ठीक है। तो दोस्तों I में कोई फर्क नहीं पड़ा, I कैसा रहा, करंट, I फॉर करंट कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। अब दोस्तों सर इसको समझाओ ना आप यार, 2 मिनट रुक जा रहे, 2 सेकंड का काम है। फिर साइंटिस्ट ने ये सोचा कि एक काम करो, अब ये ब्लू कलर ही रखते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन वापस आ जाओ, ब्लू कलर ही रखते हैं, ओके। ब्लू कलर का ये रेज डाला तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे जो नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं। उन्होंने ये सोचा कि जो ब्लू कलर का एक बल्ब लिया, ये मशीन है, आप बल्ब ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। उन्होंने ब्लू कलर का एक बल्ब लिया, बहुत गजब बातें करने जा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा टफ पड़ेगा लेकिन मजा आएगा। ब्लू कलर का बल्ब लिया 10 वॉट का, है ना, और फिर एक ब्लू कलर का बल्ब लिया 100 वॉट का। तो दोस्तों ब्लू कलर का बल्ब लिया यहाँ पे, और ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे आने लगी, कलर ब्लू है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब ये मशीन नहीं, बल्ब ले रहा हूँ ब्लू, मुझे पता चल गया कि ब्लू कलर के लिए ये सेंसिटिव है, ब्लू कलर आया नहीं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हुए नहीं, ठीक है। तो दोस्तों हमने ब्लू कलर का बल्ब लाया 10 वॉट का और एक बल्ब लाया 100 वॉट का। तो चक्कर क्या हुआ पता है आपको, 10 वॉट के में से जो ब्लू कलर का लाइन निकल रहा था उससे भी इलेक्ट्रॉन्स उतना ही था और जितना स्पीड में जा रहा था कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर लेकिन जैसे ही 10 वॉट की जगह पे 100 वॉट का बल्ब ये हटा के 100 वॉट का बल्ब दिया, यहाँ पे 100 वॉट का ब्लू कलर का लाइट दिया, सर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, ओहो सर, इलेक्ट्रॉन्स की भरमार हो गई, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे इस सरफेस में से। क्या एक्सपेरिमेंट था सर, मतलब कि दोस्तों पावर बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाया, इंटेंसिटी, अब आया तेरे काम की बात, इंटेंसिटी बढ़ाऊं मैं बल्ब का, पावर बढ़ाता हूं बल्ब का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलने लगे। समझ रहे हैं बात को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो ज्यादा चार्ज इधर जाएगा तो करंट बढ़ेगा दोस्तों। तो इंटेंसिटी बढ़ने से, ये एक्सपेरिमेंटल था दोस्तों, इंटेंसिटी इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, मतलब कि करंट इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों। तो काइनेटिक एनर्जी कैसा रहा, कांस्टेंट रहा दोस्तों। तो इंटेंसिटी क्या काम करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या काम किया, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उसका स्पीड बढ़ाया, है ना, और इंटेंसिटी ने क्या काम किया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने का काम किया। समझ रहे हो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बीच में बातें, है ना। फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू कलर, ये बहुत लाइफ में याद रखना, इट इज रिलेटेड टू कलर
एंड इट इज रिलेटेड टू ब्राइटनेस। हाँ, या तो तू बोल सकता है पावर, चमक, हाँ या ना बोल दे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपने एक बात सोची, हाँ बस पत गया रे, एक लाइन लिखनी थी खाली। आपने ये बात सोची, पहले एक लाइन लिख देता हूँ तेरी बुक में जो लिखी है वो, ए इज कैप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल with respect to plate C. Okay, now electron attract towards plate A and there is flow of electrons and hence इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड हैंस फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस। ये आपकी लिख सकते हो, बुक में लिखा हुआ है। ये जो थियरी लिखनी है, थियरी में ये डायग्राम बना देने का, बनाने के लिए एक लाइन लिखने की और ये लाइन लिखना है आपको कि इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, करंट बढ़ता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। अब दोस्तों आप देखना, मैं बात क्या बोले जा रहा हूँ सुनना। सर मैं फ्रीक्वेंसी सुनना, जी नीट वाले बच्चों खास, मैं ग्रीन कलर का लाइट फेंक रहा हूं, ग्रीन कलर का लाइट फेंक रहा हूं। अब मैं ग्रीन कलर के लाइट में 10 वॉट का बल्ब लिया, चल ग्रीन कलर की लाइट डाल रहा है। 20 वॉट का बल्ब लिया, ग्रीन कलर की लाइट डाल रहा है। 500 वॉट का बल्ब लिया, ग्रीन कलर की लाइट डाल रहा है। तू क्या बोल रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे? सोच के बोल, सोच के बोल। ग्रीन कलर का लाइट है, ब्लू नहीं, उसके नीचे एक ग्रीन कलर का लाइट ले रहा हूं, उसमें मैं ग्रीन कलर का बल्ब लिया 10 वॉट का और इस पे डाला, बम, क्या इस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे? फिर 20 का, 30 वॉट, 40 वॉट, 50 वॉट, 100 वॉट का, 500 वॉट का बल्ब लेके मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइट डाला, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे? नहीं आएंगे दोस्त। क्यों? क्योंकि ये सरफेस ग्रीन कलर के लिए सेंसिटिव है ही नहीं। मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम कितना चाहिए? ब्लू कलर तो चाहिए ही चाहिए सर। मतलब कि फ्रीक्वेंसी भी जरूरी है। फ्रीक्वेंसी कैसे जरूरी है सर? इलेक्ट्रॉन्स को एक बार निकालने के लिए तो वो फ्रीक्वेंसी जरूरी है, हाँ या ना बोल दे। फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो आपको दोस्तों इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा, चमक बढ़ाना पड़ेगा, ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे। समझ रहा है बात को तू? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकालने हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने का, लेकिन उसके पहले एक ऐसा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट तो हो। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये थॉट दोस्तों गजब लेवल की है। अब मान ले बात बोल रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो रही है ना बातें? ठीक है दोस्तों। इंटेंसिटी का ये है इंटेंसिटी और ये है दोस्तों करंट। क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है, ठीक है। फिर इंटेंसिटी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या लेना देना है? ये लेना देना है, ठीक है। इंटेंसिटी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये लेना देना है दोस्तों। तो बहुत सारे ग्राफ हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, करंट और इंटेंसिटी का, ठीक है। बोल, हाउ इज दैट? क्लियर है दोस्तों? मैं नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, लेकिन आपको लिखना क्या है? खाली इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, खाली इतना और यही लिखना है भाई, कुछ नहीं लिखना है। आप एक बार बुक में देख लेना, ठीक है। बोल, क्लियर है? मेरे पास नोट्स पूरा पड़ा हुआ है, टेंशन लेना नहीं। पर बोल कैसन बा? तो ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, proportional to the number of electrons. बोल हाँ ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोल, हाउ इज दैट? क्लियर है दोस्त? मैं आशा करता हूँ पूरा थॉट क्लियर हुआ होगा। मजे कर दोस्त, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है, गुजकेट में भी बहुत काम में आना, और जी नीट के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए थे, चिंता नहीं करना। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखो यार, थोड़ा हिम्मत बढ़ता है, ठीक है ना। चल एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाय बाय।